वेलकम टू सिग्मा कोचिंग सेंटर। आज मैं 10वीं वर्ग के इकाई 1 का ग वन्य वन्य प्राणी नामक चैप्टर का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में वन संपदा की विस्तार स्थिति का वर्णन करें। इस प्रश्न में आपको वन के विस्तार की स्थिति को बताया गया है कि बिहार के किस जिले में कितने प्रतिशत वन है, किस जिले में किस तरीके के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वन के विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। वन का विनाश किस तरीके से हुआ है, इसके कारक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। वन के पर्यावरणीय महत्व को लिखें। यहाँ वन का जो पर्यावरण में महत्व है उसकी चर्चा की गई है। अगला, वन्य जीवों के हास्य के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन्य जीवों का हास्य किस तरीके से हुआ है उसके 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें। पहले से ही भारत परंपरागत रूप से रीति रिवाजों का देश रहा है। यहाँ पे वन्य जीव और वन के देखरेख के लिए रीति रिवाज भी अपनाए गए हैं और उन रीति रिवाज के तहत कार्य भी हुआ है और होता है, उसी का उल्लेख इस प्रश्न में करना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन वन के प्राणियों और वन को बचाए रखने के लिए एक आंदोलन था, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जंगलों की कटाई के विरुद्ध अपनाया गया था। और इसका विशेष जानकारी आपको इस आंसर में मिलेगा। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान रहा है। कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान बताया जा रहा है। इसमें कैंसर रोग से वन हमें कैसे बचाता है और बचाने की कोशिश करता है। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम बताना है। ऐसे पशु जो पहले थे लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं। वन्य जीवों के हाथ में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट करना है। वन्य जीव में जो कमी आ रही है, इसमें प्रदूषण कहाँ तक उत्तरदायी है, इसके विषय में इस प्रश्न में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल तथा राज्यों के नाम बताना है। 2 प्रमुख जैवमंडल के नाम बताने हैं और उसके क्षेत्रफल और उसके राज्यों के नाम बताने हैं। पहला नंदा देवी और दूसरा नीलगिरी जैवमंडल के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है। तो वनस्पति जगत के विषय में यहाँ पे बातें हुई हैं। 3 पॉइंट वनस्पति जगत के विषय में लिखा गया है और प्राणी जगत के विषय में अगले स्टेप में बातें की गई है। आप अपनी कॉपी में, आप अपने नोटबुक में पन्ने को 2 भागों में बांट लीजिएगा और एक भागों में वनस्पति जगत के विषय में लिखिएगा और दूसरे भागों में प्राणी जगत के विषय में लिखिएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। इसमें वन एवं वन्य जीव के महत्व का विस्तार किया गया है। वन और उनके जीव का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पे मिलेगा आपको। इसमें आपको बताया जाएगा कि वन्य और वन्य जीव हमारे लिए कितने जरूरी हैं और इस वातावरण के लिए, इस सृष्टि के लिए उनकी कितनी आवश्यकता है, उनका कितना महत्व है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों आवश्यक है। मानव के लिए महत्वपूर्ण विस्तार है, क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जैव विविधता भी मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके विषय में चर्चा किया गया है कि जैव विविधता का मतलब यह हुआ कि जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का एक साथ एक तरीके से निवास जैव विविधता कहलाता है। अगला,
आगे इसमें बताया जाता है कि जैव विविधता का क्या योगदान रहा है या रहता है। भारतीय जैवमंडल की चर्चा विस्तार से करना है। भारत में जो भी जैवमंडल हैं उनकी चर्चा विस्तार पूर्वक करनी है कि जैवमंडल में क्या कैसे। तो यहाँ भारत में लगभग 14 जैवमंडल हैं। ये सभी जैवमंडल किस जिले में है, किस राज्य में है, इस सब के विषय में यहाँ पे इस प्रश्न में चर्चा किया गया है। आप इसको लिख के आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्ण विस्तार पूर्वक कीजिए। वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। वनों को तार लगा कर 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे अत्यंत सघन वन जहाँ 70% अत्यंत सघन वन जहाँ 70% से अधिक वन होते हैं। सघन वन, खुले वन, झाड़ियों में अन्य वन, मैंग्रोव वन, इन सभी वनों की चर्चा जो है यहाँ पे की गई है। सभी प्रकार की वनों की चर्चा आप इसे ध्यान से देखें और याद करने का प्रयास करें और अपने नोटबुक में उतारने का प्रयास करें। विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के हास्य के कारक हैं। मानव क्रियाओं से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत जाति को बहुत हास्य पहुंच होता है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट के हिसाब से। और इन सभी पॉइंटों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे स्थिति दिखाई गई है। इस तरह से यह प्रश्न उत्तर का वीडियो समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर है, इसको आप अच्छे से समझिए। अपने वातावरण की तरफ जहाँ पे आप निवास करते हैं, भौगोलिक स्थितियों को देखिए, जीव जंतुओं के साथ कुछ तालमेल बनाइए, समझिए, सीखिए। तो आपको इन सभी तरीके के प्रश्नों के जवाब देना कोई भारी बात नहीं होगी आपके लिए। आप आसानी से इन सभी चीजों को समझ सकते हैं और अपने मन मस्तिष्क में बैठा सकते हैं और इसकी छवि अपनी नोटबुक या अपनी कॉपी पे दिखा सकते हैं। एग्जाम में आंसर जो है वो अपनी मर्जी से लिखा जाता है, अपने यथाशक्ति लिखी जाती है। ये नोट्स सिर्फ रास्ते के लिए हैं। इस नोट्स को पढ़ के समझ के आप अपने तरीके से नया नोट्स बना सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं और उसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे से अच्छे आएंगे। धन्यवाद।